वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। डेट्स बहुत अब करीब है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है, आपको LMS पे अपडेट भी कर दिया है उसके हवाले से कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी डेट्स अब बिल्कुल करीब करीब हैं। और ख़ास तौर पे ये जो पोर्शन हम ख़ास तौर पे एनालिटिकल एबिलिटी का करने लगे, NET का टेस्ट तो बिल्कुल ही करीब है। इसके अलावा बाकी जगह भी जहाँ जहाँ आपको मतलब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो दीज लेक्चर्स विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर ऑल ऑफ़ यू इंशाल्लाह। सो आज हम नेक्स्ट अपनी टाइप करने जा रहे हैं। हमने वो कर लिया था, ऑर्डरिंग कर ली थी और स्केजुलिंग कर ली थी। आज हम अपनी नेक्स्ट दो चीज़ें करेंगे। पोजीशन मतलब इस लेक्चर में करेंगे और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे लेक्चर को। आज फर्स्ट लेक्चर में जो है वो आपकी पोजीशन टाइप हम डिस्कस करेंगे। ग्रुपिंग को मैंने स्किप किया है इसलिए कि वो हम बिल्कुल एंड पे जाके करेंगे। ग्रुपिंग थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम्प्लेक्स है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप सारे ये सिनेरियोस 5 कर लें और एंड पे जाके फिर हम इंशाल्लाह ग्रुपिंग करेंगे। सो आज जो हमने हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पोजीशनिंग। ये पोजीशन टाइप क्या होते हैं? जिसमें फिजिकल पोजीशनिंग ऑफ द थिंग्स आपको करनी होती है। ऑर्डरिंग की तरह का ही है, लेकिन चूंकि इसमें पोजीशन स्पेसिफिक होता है तो इसलिए हम इसको पोजीशनिंग कहते हैं। स्टार्ट करते हैं जी आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सिनेरियो पहले हम देख लेते हैं। Seats on a small plane are being assigned to 6 पैसेंजर्स। और वो 6 पैसेंजर्स कौन से हैं? N, P, Q, R, S और T। ये आपके 6 पैसेंजर्स हैं। The 8 seats on the plane are in 4 rows. The 8 seats in the plane are in 4 rows and each row has 2 seats. रोज़ के नंबर हैं जी, नंबर भी लिख देता हूँ, चलें। Numbered 1, 2, 4. Now every row has sorry मैंने 4 seats लिख दिया। Every row has 2 seats. Seat assignments are made according to the following conditions. या मैं इसको कह रहा हूँ कि seats are allocated according to the following conditions. इसके अकॉर्डिंगली आपने सीट एलोकेट करनी है उनको। देख लें जी
सीट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? n must sit alone in a row. नंबर 1 क्या है? n must sit alone in a row, कि n को अकेला अपनी एक कतार में सिर्फ वही बैठेगा. p must sit in the same row as r. p and r must sit in the same row. Then q cannot sit in the same row as s. q cannot sit in the same row as s, कि जिस रो में q है उस रो में s नहीं बैठ सकता. The rows with only one passenger must be row 1 and 3. The rows with only one passenger must be 1 and 3. So एक बार फिर आप लोगों के लिए कंडीशन रिपीट कर देता हूँ आसानी के लिए. एक छोटा प्लेन है जी, 6 उसमें पैसेंजर्स हैं और 4 टोटल रोज़ हैं. हर रो में 2 सीट्स हैं, टोटल 8 सीटें. और 2 में से वो कहते हैं कि n इसको तो आपने अकेला बिठाना है, p और r इनको इकट्ठा बिठाना है, और q और s इनको इकट्ठा नहीं बिठाना. और एक ही जहाँ बंदा आप बिठा सकते हैं वो सिर्फ क्या है, दैट इज़ रो 1 एंड रो 3. सिर्फ ये 2 जगह हैं कि जिस पे आप एक बंदा बिठा सकते हैं, बाकी आपको हर जगह क्या होगा, 2 बंदे बिठाने पड़ेंगे. अब इसको जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सबसे पहले इसकी एक सिमेट्री बना लेनी है, एक ऑर्डर बना लेना है. अब एडजस्ट कहाँ करना है, किस चीज़ को एडजस्ट करना है? रोज़ में लोग एडजस्ट करने, तो रोज़ हम पहले लिख लेंगे. रो 1 बल्कि पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख दूं इसका, फिर नीचे इसकी देखते हैं ऑर्डरिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेंजर्स कुड बी असाइंड टू सिट इन द सेम रो एज क्यू. क्वेश्चन क्या है जी? Which of the passenger could be assigned to sit in the same row could be assigned to sit in the same row as Q. कि Q के साथ रो में कौन आदमी बैठेगा? ऑप्शंस उसने हमें दिए हैं. वो देख लें. N, P, R, S और T. ये उसने हमें 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं, 5 ऑप्शंस दिए हैं, और उसमें कहा है कि Q के साथ कौन सा पैसेंजर एक्चुअली हमारा बैठेगा. अब पहले रो को हम डिफाइन कर लेंगे, वही तरीक़ाकार जो पहले किया. कि एक क्या करना है, एक पैटर्न बना लेना है. रो 1, रो 2, रो 3,
और रो 4। ये 4 रोज हमने बना ली। अब इसमें देखें वो कहते हैं कि कंडीशंस, अब देखें n मस्ट सेट अलोन इन अ रो, कि n को अकेला बैठना है, और अकेला बैठने वाली रोज कौन सी हैं, या 1 है या 3 है। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम n को बिठा देते हैं रो 1 में, क्योंकि या ये n अकेला चूँकि बैठना ना, इसको तो कंपल्सन है कि अकेला बैठना है। सो ये यहाँ बैठ सकता है रो 1 में या रो 3 में, क्योंकि यही 2 रोज़ हैं जिनमें हम सिंगल लोगों को सिंगल पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद दूसरी हमारी क्या थी जी, कंडीशन क्या थी कि P एंड R मस्ट सिट इन द सेम रो। अब P और R देखें ये कहाँ बैठ सकते हैं, ये या तो या रो 2 में बैठ सकते हैं या रो 4 में बैठ सकते हैं, क्योंकि 3 में हमने क्या करना है, 3 में हमने सिंगल शख्स जो है उसको बिठाना है। तो हम क्या करेंगे, P प्लस R, इनको हम क्या करेंगे, एक रो में बिठा देंगे। सो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए Q कैन नॉट सिट इन द सेम रो एज S, Q को उस रो में हमने नहीं बिठाना जहां पर S बिठा रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल रो वाली क्या थी, अब Q का कॉम्बिनेशन तो किसी के साथ बनाना है ना, क्योंकि देखिए रोज हमारे पास पीछे कितनी बची, मैं इसको फिलहाल इरेज करके आप देखें रोज हमारे पास कितनी है 2, और पैसेंजर हमारे पास कितने हैं अभी 3। तो इट मीन्स कि एक को तो किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में बिठाना पड़ेगा। तो अब आप देखें कि Q को वो कहते हैं कि S के साथ नहीं बिठाना, तो हम Q को क्या करेंगे, Q को हम प्लेस करेंगे इधर। अब ये तीसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी, और पीछे हमारे पास फिर ऑप्शन कौन सी रही, हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज, सॉरी इधर मैंने Q लिख दिया, S लिखना था, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे Q कैन नॉट सिट इन द सेम रो एज S, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा S, और यहाँ पर हमने लिखा Q प्लस T। यहाँ पर S मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर Q लिखते हैं ना, देखें इधर के सपोज हम Q लिखें तो फिर क्या होना चाहिए S प्लस T। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि Q के साथ कौन बैठेगा, तो Q इसका मतलब है Q को सिंगल रो में हमने नहीं रखना, Q को क्या रखना है, प्लूरल में रखना है। इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे S और यहाँ पे करेंगे T प्लस Q। सो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन T, ठीक है। E जो है दैट विल बी द राइट ऑप्शन, और उसका आंसर क्या हो गया, दैट इज T। अच्छा जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे वो कहता है कि if P and R in row 2 if P and R are in row 2, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। Which of the following must be true। अब इसके ऑप्शन जरा देख लें, A, B, C, D, E। अच्छा जी, ए ऑप्शन क्या है जी, N is in row 1,
n किस में आएगा, रो 1 में, q इज इन रो 2, q is in रो 2, थर्ड क्या है जी, q is in रो 4, q is in रो 4, डेल्टा s is in रो 3, s is in रो 3, और नंबर 5 पे है जी t is in रो 4। तो ये हमने ऑप्शंस बटे लिख दी, और मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑर्डरिंग के लिए बिल्कुल आपने सिर्फ फोकस रखना है अपने आप पे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो कभी भी, क्योंकि बज़ाहिर आपको फिर कह रहा हूँ, बज़ाहिर आपको लगता है कि एक बार ना क्योस हो गया यार, इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, एन को भी देखूँ, क्यू को भी देखूँ, सी भी देखूँ, एस भी देखूँ, टी भी देखूँ, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जब आप सारी चीज़ों को इकट्ठा सोच रहे होंगे तो फिर वाकई ये मुमकिन नहीं रहेगा। आपने सारी चीज़ों को इकट्ठा नहीं सोचना, आपने सारी चीज़ों को वन बाय वन सोचना है, ग्रेजुअली चीज़ों को देखना है, सारी चीज़ों को इकट्ठा एक ही बार दिमाग में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो देखते हैं कि इसको हमने कैसे करना है। ये देखिएगा, रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4, इस तरीके से इनको हमने आपस में क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। अब देखिए, पहले इसने क्या कहा कि इफ P एंड R इन द सेम रो, P प्लस R, ये हमने क्या करने, ये सेम रो में रखने। आगे अब देखिए, n इज इन रो 1, ये तो हमने पहले भी किया था कि n को हमने कहाँ रखा था, यहाँ, s को यहाँ रखा था, और q प्लस t हम कहाँ ले गए थे, इधर। तो ये पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, बट मस्ट नहीं है। क्यों? कि हमने कहा था कि अगर s को यहाँ ले आए, n को इधर ले जाएं, तो तब भी कंडीशंस हमारी सारी क्या होती हैं, तब भी कंडीशंस हमारी फुलफिल होती हैं, कंडीशंस पे कोई असर नहीं पड़ता। अब दूसरी ऑप्शन देखते हैं जी, वो क्या थी कि Q इज इन रो 1, कि Q अगर रो 1 में हो तो फिर भी हमें देखें इशू नहीं है। कैसे? Q को यहाँ रखें, N को यहाँ रखें, और S और T इधर चला जाए, तो तब भी हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि Q और S को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ पॉसिबल बट नॉट अ मस्ट, हमने मस्ट चीज़ ढूंढनी है। Q इज़ इन रो 4, रो 4 में तो हमने पहले ही किया, पहले हमने क्या किया हुआ था, पहले ये किया है कि यहाँ पर किसको रखा, S या N को, और यहाँ पे क्या चले गए, Q। लेकिन Q को हम जब इधर ला रहे हैं तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि Q वहाँ पे कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कंपलसरी होता तो फिर इधर लाने से कंडीशंस क्या होती, वायलेट होना शुरू हो जाती। सो ये भी कंपलसरी नहीं है। आगे देखिएगा, इसको भी मैं फिलहाल इरेज कर रहा हूँ। आगे देखिएगा जी, Q S इन रो 3, S हम अभी कर चुके, N S को जब हमने शिफ्ट किया था तो S को इधर भी लाया जा सकता है, उधर भी लाया जा सकता है, तो इट मीन्स कि ये भी मस्ट नहीं है। तो फिर हमारे पास मस्ट ऑप्शन कौन सी हुई, मस्ट ऑप्शन क्या है कि T मस्ट बी इन रो 4। अब ये कैसे मस्ट है, ये देखिएगा कि अगर हम यहाँ Q ले आते हैं, ठीक, और यहाँ S ले आते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर N ले आते हैं, और यहाँ पर ले आते हैं Q या T,
ठीक। अब इसको समझ लें, ये थोड़ी ट्रिकी सी बात होती है कि कैसे, मस्ट कैसे। देखें, इनको हम आपस में स्विच कर सकते हैं, लेकिन अगर टी को यहाँ से हटाएं, एन के साथ लाएं, तो एन ने तो क्या रहना है, एन ने अकेला रहना है, लिहाजा टी यहाँ भी नहीं आ सकता। अगर इसको हम लाएं एस के साथ, तो एस और टी में उसने क्या कहा है, एस और इसको इधर लाएं हम, Q और T, इसको अगर हम रो 3 में लाते हैं तो रो 3 में हमने क्या करना है, रो 3 में भी सिंगल होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर नहीं हो सकता, एस के साथ कॉम्बिनेशन इसका नहीं बन सकता। इसको किसी भी तरीके से जब आप एडजस्ट करेंगे तो T कभी भी आपका एडजस्ट नहीं होगा, T हैज़ टू बी देयर, रो 4 में ही होगा, तो तभी हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, अदरवाइज हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। अगर हम T को इधर लाते हैं सपोज सिंगल रो में, तो फिर क्या करना पड़ेगा, S को इधर ले जाना पड़ेगा। S वहाँ क्यों नहीं जा सकता, S वहाँ इसलिए नहीं जा सकता कि Q और S जो है वो सेम रो में मौजूद नहीं हो सकते। सो इस तरह से हमने इसको लेके चलना है कि चीज़ें हमारी बिल्कुल स्मूथली चलती रहें, सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स which of the following is the total number of passengers assigned to sit in the same row assigned to sit in the same row as T। अब ऑप्शंस हैं हमारे पास A, B, C, D और E, और नीचे उसने ऑप्शंस हमें क्या दिए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब आप देखें T हमने ऊपर भी पढ़ा कि T क्या यूज़ हो रहा है, कॉम्बिनेशन में यूज़ हो रहा है, T के साथ या Q है या कोई भी, और उसके साथ एक पैसेंजर एटलीस्ट ऐड हो रहा है। तो जब एक पैसेंजर ऐड हो रहा है तो अंडरस्टूड है कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स क्या होंगे, दैट विल डेफिनेटली बी 2। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब हमेशा वो पेयर की सूरत में बैठ रहे हैं, तो पेयर की सूरत में जब बैठेंगे तो 2 सीट्स हैं, तो मैक्सिमम लोग भी कितने बैठ सकते हैं, मैक्सिमम लोग भी 2 ही बैठ सकते हैं, और मिनिमम कितने बैठ सकते हैं, मिनिमम भी 2 ही बैठेंगे। रीज़न क्योंकि T ने हमेशा क्या करना है, अकेले नहीं रहना, T ने हमेशा पेयर में बैठना है। तो ये तो बड़ा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ T एंड Q आर असाइन्ड टू सिट टुगेदर इन अ रो, if T and Q are assigned together to sit in a row, which of the following passengers could be assigned to sit in the row 3? Which of the following passengers could be assigned to sit in row 3?
be assigned to sit in रो 3। रो 3 में कौन बैठेगा? ऑप्शंस जो उसने हमें दिए हैं, वो हैं PQRST। फिर तरीक़ेकार वही है, रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4। ये 4 रोज हैं। अब उसने क्या कहा? इफ T and Q आर असाइंड टू सिट टुगेदर इन अ रो, विच ऑफ द फॉलोइंग, उसने रो का नंबर हमें नहीं दिया कि Q और T को किसी एक रो में आपने बिठाना है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेंजर्स कुड बी असाइंड टू सिट इन रो 3। रो 3 में कौन बैठेगा? अब आपको अगर याद हो, पहली हमने जो बनाई थी वो क्या बनाई थी तरतीब? N, यहाँ पे हमने बनाई थी P+R, यहाँ पे बनाई थी S और यहाँ बनाई थी T+Q। तो इस हिसाब से रो 3 में कौन बैठेगा? रो 3 में बैठेगा S। सो D ऑप्शन विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटे, ये पहला क्वेश्चन हमारा आज का कंप्लीट हुआ। मैं चाह रहा हूँ कि आज आपसे एक क्वेश्चन और भी डिस्कस कर लूँ। अच्छा जी, एक और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन। Three adults Roberto, Sarah and Vicky. Roberto, Sarah and Vicky will be traveling in a van with 5 children. Will be traveling in a van with 5 children. और वो चिल्ड्रन कौन से हैं? फ्रेडी, Hillary, Jonathan, Luke and Marta. Jonathan, Luke and Marta. The van has a driver seat and 1 passenger seat in the front. The van has 1 driving seat and 1 passenger seat in the front and 2 benches on the back. 2 फ्रंट सीट्स, एक पैसेंजर सीट है और ड्राइविंग सीट फ्रंट पे है और पीछे 2 बेंचेस हैं। 1 bench behind the other, ठीक है, बिल्कुल साथ है। Each bench has room for exactly 3 people.
each bench can accommodate 3 persons. 3 लोग उसमें आ सकते हैं. Everyone must sit in a seat or a bench, and seating is subject to the following condition. Everyone must sit according to following conditions. इन conditions पे उनको करना चाहिए जी. Conditions कौन कौन सी हैं? An adult sit on each bench. Number 1 क्या है? An adult must sit on every bench. हर एक पे डेफिनेटली उसको होना चाहिए. देन नेक्स्ट कंडीशन है जी, इधर रॉबर्ट्सो और सारा मस्ट सिट इन द ड्राइवर सीट. इधर रॉबर्ट्सो और सारा मस्ट ड्राइविंग सीट पे इनको बैठना है. Jonathan must sit immediately beside Martha. Jonathan must sit beside Martha. ये 3 कंडीशंस हैं. अब ज़रा क्वेश्चंस पे आते हैं. Which of the following can sit in the front passenger seat? Can sit कि पैसेंजर सीट के फ्रंट पैसेंजर सीट पर कौन बैठ सकता है. ऑप्शंस उसने जो हमें दिए हैं, ए, बी, सी, डी और ई. ऑप्शंस हैं बेटे हमारे पास जॉनथन ल्यूप. मैं इसको स्मार्ट करके जॉन लिख रहा हूँ सिर्फ. जॉनथन ल्यूप, रॉबर्टो सारा, रॉबर्टो सारा, and then last one is विकी. ये 5 हमारे पास ऑप्शंस हैं. अब ज़रा दोबारा वही जो हम तरीक़ाकार पहले करते हैं, एक सीक्वेंस बना लें, एक ऑर्डर बना लें. अब ऑर्डर कैसे इसका बनेगा, टोटल क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास उन सब का बना लें. मसलन एक है जी ड्राइविंग सीट है, फिर क्या है पैसेंजर सीट है, फिर बेंच 1 है और देन बेंच 2 है. ये 4 हमारे पास आ गई. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सेट इन द फ्रंट पैसेंजर सीट। अब सारा या रोबर्टो जो है उसने एक ने क्या करना है, एक ने तो गाड़ी ड्राइव करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ रोबर्टो जो है वो क्या चला रहा है, वो गाड़ी चला रहा है। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन सारा भी हो सकती है। अब ये कहने के बाद उसने क्या कहा कि जो एल्डर्स हैं उनमें से एक को बेंच पे भी डेफिनेटली बैठना चाहिए। तो रोबर्टो अगर गाड़ी चला रहा है तो सारा भी बैठेगी बेंच पे और दूसरे बेंच पे क्या बैठेगा, विकी बैठेगा। ये दोनों एक एक बेंच पे हो गए। अब उसने अगली कंडीशन थी कि जॉनथन मस्ट सिट बिसाइड मार्टा। ठीक है जी। अब 2 बेंचेस आना, ये 3 लोग हो गए, बाकी अब 5 बच्चे हैं, वो 2-2 साथ बेंचेस पे आने हैं और एक फ्रंट पैसेंजर पे जाना है। अब जॉनथन को क्या बैठना है, मार्टा के साथ बैठना है। तो अगर वो सपोज इधर बैठ रहा है जॉन प्लस मार्टा, ये यहाँ बैठ रहे हैं, तो पीछे हमारे पास ऑप्शन देखें कौन सी बचती है इन 5 में से। देखें विकी तो बेंच 1 पे बैठेगा, एडल्ट है। रोबर्टो वैसे ही ड्राइव कर रहा है, ये सारा भी ड्राइव कर सकती है। अगर सारा ड्राइव करेगी तो रोबर्टो इधर आ जाएगा। सारा भी बेंच पे बैठी हुई है और जॉन ने क्या करना है, मार्टा के साथ बैठना है। जब वो साथ बैठेगा तो एक बेंच पे जो हमने 3 लोग बिठाने थे, एक एडल्ट और 2 किड्स, 2 चिल्ड्रन, वो ऑटोमेटिकली कोटा पूरा हो गया। तो वो जॉन अकेले ही बैठ ही नहीं सकता, उसने क्या बैठना है, मार्टा के साथ बैठना है। तो ये दोनों इकट्ठे बैठ गए, बेंच तो फुल हो गया। तो फिर फ्रंट पे कौन हमारे पास ऑप्शन बच रही है, फ्रंट पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रही है, दैट इज ऑप्शन पी, दैट इज लूप। इस तरीके से आपने इसको ज़रा एनालिसिस का कर लेना है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट वन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स of 3 can sit together on a bench? Group of the following, which group of 3 can sit on a बेंच? कौन इनमें से बैठ सकते हैं जी? दूसरा क्वेश्चन है। ग्रुप्स लिख देता हूँ पहले मैं, ए बी सी डी और ई। फ्रेडी, जॉन और मार्टा। फ्रेडी, जॉन और मार्टा। अगला देखें, फ्रेडी, जॉन एंड विकी। फ्रेडी, जॉन और विकी। थर्ड वन है जी, फ्रेडी, सारा एंड विकी। फ्रेडी, सारा और विकी। तीसरा आप देखिए, हेलरी, ल्यूप एंड सारा। हेलरी, ल्यूप और सारा। और लास्ट वन है ल्यूप, मार्टा एंड रोबर्टो। ल्यूप, मार्टा और रोबर्टो। अच्छा, इसके लिए तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे ये सॉल्यूशन भी ज़रूरत नहीं है।
आप देखिए सिंपल सी एक बात है, जॉन और मार्टा ने इकट्ठे बैठना और एक एडल्ट और 2 बच्चे बैठने हैं। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जॉन के साथ मार्टा तो बैठी है लेकिन साथ फ्रेडी बैठा हुआ है, तीनों ही बच्चे हैं, तो ये तो ग्रुप कैंसिल हो गया। आगे देखें, यहाँ जॉन और विकी और फ्रेडी बैठे हुए, ठीक है। तो ये किस लिए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जॉन ने किसके साथ बैठना, जोनाथन ने किसके साथ बैठना था, उसने मार्टा के साथ बैठना था, तो ये ग्रुप भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। फ्रेडी, सारा और विकी, ये क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सारा और विकी ये 2 एडल्ट्स हैं, ये एक ही बेंच पर दोनों नहीं बैठ सकते, एक एक बेंच पर दोनों ने बैठना है। देन हेनरी, ल्यूक और सारा, यस दैट इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये अगर होगा तो जॉन और मार्टा ये भी इकट्ठे बैठ जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें भी फुलफिल हो जाएंगी। और यहाँ पे ल्यूक, मार्टा और रोबर्टो ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मार्टा ने ल्यूक के साथ नहीं बैठना, उसने किसके साथ बैठना है, उसने जोनाथन के साथ बैठना है। तो ये तो सिंपल था, इसको आप बगैर इवन सॉल्व किए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसका एफ, फ्रेडी सेट्स immediately besides Vicky, which of the following cannot be true? So which of the following can't be true? इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी होगी जो कि सही साबित नहीं हो पाएगी। ऑप्शंस देख लें जी। ए ऑप्शन, जॉन सिट्स विद सारा, ये जोनाथन की शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं। बीटा, लूप सिट्स विद विकी, with विकी, चार्ली क्या थी जी, हेनरी सिट्स इन द फ्रंट सीट, हेनरी इन पैसेंजर सीट बेसिकली। डेल्टा था Freddie sits on the same bench as Henry. Freddie sits with Henry. और ऑप्शन ई है जी, Henry sits with Roberto. Henry sets with Roberto. अब दोबारा वही काम हमने करने हैं। देखें, पैसेंजर, फिर ड्राइविंग, देन बेंच 1 और बेंच 2। अब वो क्या कह रहे कि फ्रेडी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड्स विकी। अब हमने जो ड्राइविंग थी, बल्कि ड्राइविंग को उधर लिख लेना चाहिए मुझे, ड्राइविंग और पैसेंजर।
अब ड्राइविंग हमने किसको करवाई थी? ड्राइविंग किसको करवाई थी? रॉबर्टो को। और बेंच 1 पे थे सारा और विकी, एल्डर में से जो डिवीजन थी। अब जॉन और जोनाथन और मार्टा जो है, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने एक ही बेंच पर बैठना है। तो यहाँ क्या होगा? जॉन और मार्टा ये क्या होंगे? ये एक बेंच पर बैठेंगे। अब इसमें से कुछ चीज़ें तो आप वैसे ही एक्सक्लूड कर सकते हैं, जैसे जॉन सिट्स विद सारा, जॉन सारा के साथ नहीं अच्छा नहीं, ठीक है, ओके, सारा के साथ बैठ सकता है। अच्छा, जॉन, सारा, जॉन और मार्टा, ये हमने एक ग्रुप बना दिया। अब वो आगे कहते हैं कि फ्रेडी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड विकी, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू? अगर वो उसके साथ ही बैठ जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल सही साबित नहीं हो सकती? अब विकी के साथ अगर वो फ्रेडी बैठे, ये ले, तो क्या होगा? जॉन सिट्स विद सारा, ये तो बैठा हुआ है, तो ये तो ट्रू हो सकता है। ल्यूप सिट्स विद विकी, ल्यूप भी यहां पर अगर सपोज मैं यहां कर दूं ल्यूप, तो ल्यूप भी यहां पे बैठ सकता है, ठीक है, क्योंकि फिर एंड में हमारे पास जो एक वाहिद हमारा बचेगा, हमारे पास जो आखिरी बच्चा बचेगा वो क्या होगा? दैट विल बी हिलरी। तो हिलरी यहाँ पर आ सकती है, हमारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, तो ये भी ट्रू हो सकता है। लूप विकी के साथ बैठ सकता है। हिलरी इन पैसेंजर सीट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये पैसेंजर सीट पे बैठी है पहली। फ्रेडी सिट्स विद हिलरी। अच्छा, अब फ्रेडी हिलरी के साथ बैठ सकता है कैसे? कि अगर हम लूप को इधर ले आए और हिलरी को इधर ले जाएं, ठीक है, तो फ्रेडी जो है वो, सॉरी, लूप को इधर ले आए और हिलरी को इधर ले जाएं, तो फ्रेडी जो है वो हिलरी के साथ बैठ सकता है। हिलरी सिट्स विद रॉबर्टो, ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हिलरी अगर यहां बैठेगी तो रॉबर्टो क्या है? दैट इज ऑन द ड्राइविंग सीट, इसलिए ये ऑप्शन हमारी क्या होगी? दिस विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन, या बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। ले मेरे बच्चे, इसके साथ ही हम आज के इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह आप बच्चों से दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।